सुप्रीम कोर्ट का आम इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म। इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक कल ही अदालत को बताया जाए। चीफ जस्टिस ने 90 रोज में इलेक्शन कराने के केस की समाअत के दौरान कहा कि जो तारीख दी जाएगी उस पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंतखाबात चाहती है, किसी और बहस में नहीं पड़ना चाहते। इंतखाबात की तारीख देने के बाद किसी दरख्वास्त को नहीं सुना जाएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन के राबते का इंतजाम कराने का भी हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सदर के पास जरूर जाए और दरवाजे पर दस्तक दे। अदालत तवक्को करती है इलेक्शन कमीशन और सदर तारीख मुकर्रर करके कल अदालत को बताएंगे। इंतखाबात की जो भी तारीख तय की जाए उस पर सबके दस्तखत हों। मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। 90 दिन में इलेक्शन करवाने के केस में इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि 29 जनवरी को हल्का बंदियों समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। 3 से 5 दिन हतमी फहरिस्तों में लगेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर फैसला किया कि 11 फरवरी इतवार को इलेक्शन करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से आज ही मुशावरत करने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा किसी को इस पर एतराज तो नहीं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा देखें, आज हमने पीटीआई और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी न लगी हो कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा ये दोनों वैसे ही बहुत करीब हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर से मुशावरत से इनकार क्यों किया? क्या इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी का सारा बोझ खुद पर लेना चाहता है? जस्टिस अतहर मिन अल्लाह के रिमार्क्स। कहा आइन के तहत तारीख का तकर्रुर सदर करता है। इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और सदर जिम्मेदार हैं। मुकर्ररा मुद्दत से ऊपर वक्त गुजरने के बाद हर दिन आइन मुअत्तल तसव्वुर होगा। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा सदर की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी 7 नवंबर से शुरू होगी। सदर मुमलिकत मुल्क का सबसे आला ऑफिशल है। ऐसे तो सदर आर्टिकल 6 के तहत आइन सबोटैज करके संगीन गद्दारी के मुर्तकिब ठहरेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने कहा अदालत का अपना 4 अप्रैल का फैसला है कि सदर इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी हो सकती है, सिर्फ इतना बता दें कि आइन में कहां दर्ज है सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की तारीख दे सकती है। एक दूसरे के काम में हमें नहीं करने चाहिए। आबिद जुबैरी बोले सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो उसके अपने फैसले की तरफ दिला रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि अदालती फैसलों से आइन बदला जाए, सिर्फ यहाँ होता है। आमिर ये करते हैं कि आइन बदल दो। आबिद जुबैरी बोले पार्लियामेंट कानून में तरमीम कर लेती। चीफ जस्टिस ने कहा हमेशा पार्लियामेंट को टारगेट क्यों करते हैं, चलने दे बेचारी पार्लियामेंट को। सियासी जमातों के रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन की 11 फरवरी को इलेक्शन की तारीख पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। नून लीग के अयाज सादिक ने कहा कि इंतखाबी अमल का शुरू होना अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने कहा 90 दिन में इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन जवाबदेह है। MQM के अमीनुल हक ने शफाफ इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाने के लिए सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा किया। ANP के रहनुमा जाहिद खान बोले कि उन्हें इलेक्शन कमीशन की नीयत में फतूर नजर आता है, नहीं समझते कि 11 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। JUI के तर्जुमान कामरान मुर्तजा ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना सदर का काम था जिसमें वो नाकाम रहे। इसराइल का गजा के जबालिया कैंप पर 3 दिन में दूसरा हमला। मलबे से जख्मी और लाशों को निकालने की मोहलत भी न दी। इमदादी कार्रवाइयों के लिए जमा अफराद और एम्बुलेंसेज पर बम बरसा दिए। मंगल और बुध को होने वाले हमलों में 200 फलस्तीनी शहीद, 777 जख्मी, 120 का अब तक कुछ पता नहीं। जानी नुकसान बढ़ने का खदशा। गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल समेत 35 अस्पतालों में से तकरीबन निसफ अस्पताल बंद। इसराइल का शाती कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल पर हमला। शाती कैंप के स्कूल में हज़ारों बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8700 से ज़ायद हो गई। और इंसानी बुनियादों पर गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग आज फिर खोल दी गई। गजा से निकलने के इंतजार में लोग जमा। गजा से मिस्र जाने वाले 15 ममालिक के 596 अफराद की फहरिस्त जारी। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 500 अफराद रफा क्रॉसिंग से मिस्र गए थे, जिनमें 80 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी फ़लस्तीनी भी शामिल थे। सदर UAE का कहना है कि इसराइली हमलों में ज़ख्मी 1000 फ़लस्तीनी बच्चों को अहल खाना के हमरा इलाज के लिए UAE लाया जाएगा।
अमाराती वज़ीर ख़ारिजा का सदर रेड क्रॉस से राबता, तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि गजा की पट्टी में इस वक्त भी 20,000 से ज़्यादा ज़ख्मी मैसूर हैं।